प्रिय साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारी आत्मा को झकझोर देगी। यह सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का आईना है। हम सब इस जीवन रूपी नाव को पूरे जोर से चलाते रहते हैं, कभी धन के पीछे, कभी मान सम्मान, कभी रिश्तों के पीछे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अहंकार, मोह और अपेक्षाएं रूपी रस्सियां जो हमारी नाव को बांधे हुए हैं, क्या हमने उन्हें कभी खोलने का प्रयास किया है? आज की इस छोटी सी कहानी में दो मित्रों की यात्रा के माध्यम से हम यही जानेंगे कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि आंतरिक बदलाव और आत्मविश्लेषण भी आवश्यक है। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, कभी कभी हम अपने पूरे मेहनत से काम करते हैं पर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, इसका क्या कारण है और ऐसा क्यों होता है? गुरुदेव ने कहा, इसका समाधान मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूं। गुरुदेव ने शिष्य को कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, नदी के किनारे एक गांव था और दूसरी ओर एक विशाल और भव्य मंदिर। एक दिन दो मित्र, संजय और सूर्यकांत, उस मंदिर के दर्शन करने का निश्चय करते हैं। संजय विनम्र और शांत स्वभाव का था, जबकि सूर्यकांत घमंडी और अहंकारी था। रात का समय था। दोनों नदी किनारे पहुंचे, जहां उन्हें दो नावें दिखीं। दोनों नावों के बीच कुछ दूरी थी। संजय एक नाव में बैठ गया और सूर्यकांत दूसरी में। सूर्यकांत पूरी रात नाव चलाता रहा, लेकिन सुबह तक वह नदी के पार मंदिर नहीं पहुंच सका। जैसे ही सूरज निकला, उसने देखा कि संजय मंदिर से वापस आ रहा है। संजय मंदिर की भव्यता और वहां की दिव्यता का वर्णन करने लगा। यह सुनकर सूर्यकांत चकित रह गया और बोला, तू मंदिर कैसे पहुंच गया? मैंने तो सारी रात नाव चलाई, फिर भी मैं पार न जा सका। गुरु ने शिष्य से पूछा, बताओ, सूर्यकांत सारी रात चप्पू चलाता रहा, फिर भी मंदिर क्यों नहीं पहुंच पाया? शिष्य बोला, मुझे नहीं मालूम, कृपया आप बताइए। गुरु बोले, पुत्र, उसने नाव की रस्सी ही नहीं खोली थी। प्रियजनों, आज हमने इस कहानी से सीखा, जीवन में केवल मेहनत ही सब कुछ नहीं है। जब तक हम अपने अंदर के अहंकार, मोह और लालच की रस्सियों को नहीं काटते, तब तक हम ईश्वर रूपी मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। संजय पहुंचा क्योंकि उसने नाव की रस्सी खोली, पर सूर्यकांत पूरी रात मेहनत करता रहा, लेकिन बंधा रहा। यह कहानी हमें आत्मनिरीक्षण और आंतरिक मुक्ति का मार्ग दिखाती है। तो आइए आज हम भी अपने जीवन की नाव को बांधने वाली रस्सियों को पहचानें और सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। प्रियजनों, आशा है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।